ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ आपको ग्रहों की उपस्थिति के विषय में जानकारी देने वाले हैं। आपके सामने एक कुंडली का प्रारूप है। आप देख रहे हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 राशियां और 9 ग्रह मिलकर के जन्म के समय जिस ग्रह की जो स्थिति होती है उसी के अनुरूप बालक या बालिका का जीवन चलता है, उसी के अनुरूप कुंडली का निर्माण किया जाता है। जन्म के समय जो ग्रह लग्न में होते हैं उनको हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लग्न में जिस लग्न में जन्म हुआ होता है, जिस राशि में, उस राशि को यहाँ पर लग्न में प्रदर्शित किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखे हुए हैं, ये अंक राशियों के प्रतीक हैं। राशि का पूरा नाम न लिख करके अंक लिख दिए जाते हैं। तो ये अंक जो है राशियों का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए ये 1 2 3 4 5 6 जो राशियां लिखी हुई हैं, तो ये इनका स्थान कहीं पर भी हो सकता है। 12 घरों में जैसे एक यहाँ लिखा है, तो ये कहीं पर भी किसी कोष्ठक में या भाव में लिखा हो सकता है। ये राशियां परिवर्तित रहती हैं, क्योंकि जो राशि जिसमें जन्म होता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है लग्न में, और उसी के अनुरूप अन्य राशियों को इन पे दर्शाया जाता है। अब चलते हैं, आज का जो विषय है हमारा, जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र के साथ यदि कोई अन्य ग्रह है साथ में, तो 3 ग्रहों की युति बनती है एक राशि में। 3 ग्रह होते हैं, सूर्य शुक्र चंद्रमा, सूर्य शुक्र मंगल, सूर्य शुक्र बुध, सूर्य शुक्र गुरु, सूर्य शुक्र शनि। तो कैसे परिणाम रहते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं हम सूर्य शुक्र और चंद्रमा। यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर 1 नंबर पे लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर लिखा है। ये 1 नंबर राशि में लिखा है, आपका किसी भी राशि में हो सकता है। तो यदि सूर्य शुक्र और चंद्रमा तीनों एक राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान चतुर होता है। लेकिन चतुरता के साथ साथ ऐसा व्यक्ति धन का लोभी होता है, दूसरों का धन अपहरण करने वाला होता है। किसी तरीके से आपको समझा बुझा करके, हेरा फेरी करके आपके धन का हरण करने के लिए वो बहुत चतुर होशियार होता है, आतुर रहता है और बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन एक दूसरों की स्त्री के प्रति ज़्यादा आसक्ति उसकी रहती है, और ये व्यक्ति पर स्त्री के मोह में ज़्यादातर संलग्न रहता है। अब चलते हैं जिनका सूर्य शुक्र और मंगल एक राशि में होता है, तो हमने तो यहाँ 3 नंबर राशि में उदाहरण के तौर पे लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो सूर्य शुक्र और मंगल जिनका एक राशि में होता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे कुल में जन्म लेने वाले होते हैं। अच्छे कुल में इनका जन्म होता है और ये जन्मजात
भाग्यशाली संपत्तिशाली होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार में जन्म होता है, इनके पास खूब संपत्ति होती है, संपत्ति धन की इनके पास कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इनकी वाणी में बड़ी कठोरता होती है, कठोर बोलने वाले होते हैं। ये ज़्यादातर मृदुभाषी नहीं होते, वाणी में कठोरता होती है। और साथ साथ ये ऐसे व्यक्ति नेत्र की बीमारी से परेशान रहते हैं, नेत्र संबंधी परेशानियां इनको हो सकती हैं। अब चलते हैं सूर्य शुक्र और बुध। तो हमने सूर्य शुक्र बुध यहाँ 6 नंबर राशि में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुखमय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, जिनका सूर्य शुक्र और बुध एक राशि में होता है। लेकिन ये बहुत बातचीत करने वाले, बहुत बातचीची टाइप के व्यक्ति होते हैं। इधर उधर घूमने में इनकी बहुत रुचि रहती है। एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हुए स्त्रियों के लिए बहुत दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति खाली बातचीत करेगा, धन नहीं कमाएगा, घूमने फिरने में अपने को व्यस्त रखेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में स्त्री कौन साथ देगी। तो ऐसे व्यक्ति जो है स्त्री के लिए दुखी रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों का विवाह ही संपन्न नहीं हो पाता। अब चलते हैं अगला ग्रह, अगला सूर्य शुक्र और गुरु। तो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर 10 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। तो जन्म के समय सूर्य शुक्र और गुरु जिनका एक राशि में होता है, ऐसे जातक थोड़ा कमज़ोर नेत्र वाले होते हैं। ये भी जातकों को नेत्र संबंधी बीमारियां रहती हैं, लेकिन ये बहुत विद्वान होते हैं। विद्वान होते हुए भी निर्धन होते हैं। विद्या तो इनका साथ देती है, गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी इनका ज़्यादा साथ नहीं देती। इसलिए ये व्यक्ति विद्वान निर्धन होते हुए भी उच्च क्वालिटी के धनी व्यक्तियों के, राजनीतिक व्यक्तियों के, बड़े बड़े पदाधिकारियों के ये सलाहकार होते हैं, क्योंकि विद्वता का गुण इनमें विद्यमान रहता है। तो ये उच्च व्यक्तियों के, अधिकारियों के सलाहकार रहते हैं, उनका कार्य करते हैं। ये ज़्यादातर दूसरों का कार्य करने वाले होते हैं और शैक्षिक तथा बौद्धिक कार्य ही दूसरे व्यक्तियों का करते हैं, उसी से इनका जीवन यापन होता है। बुद्धिमान और धनवान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी निर्धन होते हैं। धन की सदैव इनके पास कमी रहती है धन की स्थिति। दूसरे से काम चलाने के लिए जो तनख्वाह मिलती है, उसी से पारिवारिक कार्य चलता है। ऐसे व्यक्तियों का जिनका सूर्य शुक्र और गुरु जन्म के समय एक राशि में होता है। अब अगला ग्रह चलते हैं सूर्य शुक्र और शनि। तो जिनका सूर्य शुक्र और शनि जन्म के समय एक राशि में होता है, ऐसे जातक भी कोई बहुत अच्छा भाग इनका नहीं रहता। ऐसे जातकों के पीछे शत्रु, कभी कभी पैतृक शत्रुता ही उनके जीवन में आ जाती है। जो माता पिता के शत्रु थे, उनके बाद वो इनके शत्रु हो गए। तो ऐसे व्यक्ति शत्रु के भय से दुखी रहते हैं और ये व्यक्ति सम्मान से रहित रहते हैं और बहुत कार्यकुशल भी नहीं होते।
नहीं होते, बहुत ज्ञानी भी नहीं होते हैं। जो ये दुश्मनों से घिरे रहने वाले व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो दूषित आचरण ये व्यक्ति अपना लेते हैं। तो दूषित आचरण अपनाने के साथ साथ ये चर्म रोग से ग्रसित रहने वाले व्यक्ति पाए गए हैं ज़्यादातर, जिनका सूर्य शुक्र और शनि एक राशि में होता है। ऐसे व्यक्ति चर्म रोग संबंधी बीमारियों से भी परेशान देखे जाते हैं। तो आपको हमने कुंडली में अध्ययन के विषय में सूर्य शुक्र के साथ चंद्रमा, सूर्य शुक्र के साथ मंगल, सूर्य शुक्र के साथ बुध और सूर्य शुक्र के साथ गुरु तथा सूर्य शुक्र के साथ शनि के युद्ध के विषय में बताया। ये 12 मिहिर के आधार पर आपको बताया गया है। हमारा जो कुछ विश्लेषण है ये वैदिक है, इसको मनगढ़ंत तरीके से हम नहीं बताते हैं, एक वैदिक सूत्रों पर आधारित है। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए संकोच न करें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो डाले जाएं आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।